सब का फ़र्ज़ है हम मुआशरे के अंदर देखें कि कौन से काम ऐसे हैं जो खिलाफ़ शरअ हैं। जो खिलाफ़ शरअ काम हमें मुआशरे में नज़र आते हैं, ये हमारा मजहबी फ़रीज़ा है कि हम उसको मना करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर शादी को ले लीजिए। आज शादी ब्याह के मौका पर ढोल ढमक्के को एक ज़रूरी काम समझ लिया गया। इस अमल और इस कभी फेल के सामने पुल बांधने की ज़रूरत है। हमें आवाज़ तो बुलंद इसके ख़िलाफ़ करनी चाहिए। शादी के मौका पर बारात के दिन जवान बच्चियों को फूल देकर खड़ा कर दिया जाता है, तो आने वाले जवान लोगों पर वो फूल फेंकती हैं, तो बेहयाई की गोया एक दास्तान रकम की जाती है। हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, इस कभी फेल के खिलाफ पुल बांधना चाहिए। तो इसलिए उन बच्चियों की जगह पर छोटे बच्चों को भी फूल देकर खड़ा किया जा सकता है, लेकिन बरादरी में से कोई बंदा भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। तो सियाने बंदे भी बैठे होते हैं, वो भी नहीं कहते कि ये बेहयाई का काम है। हम इनकी जगह बच्चों को भी खड़ा कर सकते हैं, वो फूल देकर भी फेंक सकते हैं। और इसी तरह मुआशरे के अंदर जो जहेज़ के नाम पर लानत फैलाई जा रही है कि आज ज़्यादा जहेज़ का मुआशरे में मुतालबा किया जा रहा है, तो उस जहेज़ के ज़्यादा मुतालबे की वजह से बड़ी बड़ी बच्चियां अपने बाप के दरवाजे पे बैठी बूढ़ी हो गई। वजह यह थी कि बूढ़ा बाप अपनी जवान बच्ची को उसकी मर्जी के मुताबिक जहेज़ लेके नहीं दे सकता था। हमें इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए कि जहेज़ को जितना दे सकता है उतना दे, कोई ज़रूरी है कि उसके मुतालबे को पूरा किया जाएगा। मुआशरे के अंदर जो हमें बेहयाई के काम नज़र आते हैं, हमें उनके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन याद रखें, आप जब बुरे काम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में ऐसे लोगों की मदह और तारीफ़ की, फरमाया वाला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, कि वो अल्लाह के रस्ते में मलामत करने वाले की किसी मलामत की परवाह नहीं करते। राह हक में अगर आपको तकलीफ़ पहुँचे, हक का पैगाम पहुँचाते आपको अगर अज़ियत पहुँचे, आपने उस अज़ियत को नहीं देखना बल्कि मदीने वाले रसूल की तरफ देखना है कि मैं ये हुक्म दे रहा हूँ तो मुझे मदीने वाले रसूल का हुक्म मिला है कि इस पैगाम को आगे पहुंचाओ। और याद रखें, जब आप दीन का पैगाम किसी को पहुंचाएंगे और किसी को बुराई से रोकेंगे, वो बंदा आपका दुश्मन हो जाता है। फिर आपको जो उससे ज़ाहरी अगर फ़वाइद मिलते हैं या मुराआत मिलती हैं, पहला काम वो ये करता है कि आपकी मुराआत और आपके फ़वाइद को बंद करता है। इमाम गज़ाली बड़ी खूबसूरत बात लेके आए, बात अगर समझ आ गई तो कई मसलों का हल है। इमाम गज़ाली फरमाते एक शख्स था, तो उसने घर में बिल्ली रखी थी। करीब एक कसाई की दुकान थी, तो वो कसाई के पास जाता तो मुफ्त छीछड़े लेके आता, लाकर अपनी बिल्ली को डालता। एक दिन उस शख्स ने इस कसाई के अंदर एक खिलाफ शरअ काम देखा, तो इस शख्स ने घर से बिल्ली को निकाल दिया और उस कसाई के पास गया, जाके कहने लगा तेरे अंदर ये बुराई है, इस बुराई को ख़त्म कर। वो कसाई कहने लगा कि मुझसे मुफ्त छीछड़े लेके जाता है, अब मुझे ही तू बुराई से रोकने के लिए आ गया, चल आज के बाद तेरे छीछड़े बंद है। वो शख्स कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है, मैं पहले घर से बिल्ली निकाल के आया हूँ, मुझे पता था कि सबसे पहले मेरे छीछड़े बंद किए जाएंगे, इसलिए मैं घर से पहले बिल्ली निकाल के आया हूँ। इसलिए जो उलमाए हक दीन हक का परचम बुलंद करते हैं और नाजायज़ को नाजायज़ कहते हैं, सूदखोर को सूदखोर कहते हैं, जो अमले कभी करता है उस कभी अमल की मजम्मत करते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने मामलात का बंदोबस्त करके रखना चाहिए। लेकिन हक का अलम हर मैदान में हमें बुलंद करना चाहिए। ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये उस उम्मत का फरीज़ा है। इस फरीज़े को हम सब ने इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक अदा करना है।